So hello everyone, welcome back to our channel. This is me Kunal. Today we are going to discuss our new topic of mathematics. मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एचसीएफ वर्सेस एलसीएम पढ़ने जा रहे हैं। ये हर क्लास के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्लास 6 तक क्लास 10 तक, चाहे वो रेशनल नंबर हो चाहे वो इंटीजर्स हो, हर एक चीज का एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए आते हैं क्वेश्चन। तो आज हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है। वीडियो के लास्ट में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। सबसे पहले एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ क्या होता है? तो एचसीएफ, सबसे पहले हम एचसीएफ के फुल फॉर्म की बात करें तो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मतलब ये है कि जो भी नंबर्स हमें दिए हुए हों उनके जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा, उनके फैक्टर्स हम निकालते हैं। फैक्टर्स निकालने के बाद जो भी सबसे बड़ा नंबर होगा फैक्टर का, वही हमारा क्या होगा? एचसीएफ होगा। ठीक है, तो डिफिनेशन की बात कर लेते हैं। द एचसीएफ ऑफ टू और मोर नंबर इज द हाईएस्ट नंबर एमंग ऑल द कॉमन फैक्टर ऑफ गिवन नंबर्स। ठीक है, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि मान लीजिए हमारे पास दो नंबर दिए हुए हैं। एग्जांपल की मदद से हम समझते हैं कि हमने मान लिया कि हमारे पास दो नंबर दिए हुए हैं 8 और 16। ठीक है, 8 और 16 दिया हुआ है। अगर हम 8 का और 16 के सभी फैक्टर्स निकालें कि 8 और 16 के फैक्टर क्या क्या होते हैं। फैक्टर मतलब होता है कि किस किस नंबर से ये नंबर डिवाइड हो सकता है। तो हम अगर 8 की बात करें सबसे पहले, तो 8 किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है? सबसे पहले तो 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 की टेबल में भी 8 आता है, 4 से भी डिवाइड हो सकता है और 8 से भी डिवाइड हो सकता है। और तो किसी से नहीं हो सकता। 8 80 तक की टेबल में आता है, उसके बाद तो नहीं आता 9 की टेबल, 10 की टेबल में। ठीक है, इसी तरह 16 की अगर हम बात करें तो 16 हमारा 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में भी आता है, 8 की टेबल में भी आता है और 16 की टेबल में भी आता है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे फैक्टर्स। अब हमें देखना है कि एचसीएफ कैसे निकालें हम इसमें से। तो एचसीएफ का मतलब अभी मैंने क्या बताया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब ये है कि जो भी इन दोनों में ऐसा फैक्टर जो भी दोनों में हो और सबसे बड़ा हो, वो क्या कहलाएगा? हमारा एचसीएफ। तो देखिए यहाँ पास 1 इसमें है, 1 इसमें भी है, 2 भी इसमें है, 2 भी इसमें भी है, 4 इसमें है और इसमें इसका भी फैक्टर है 4, 8 का भी फैक्टर है और 8 16 का भी फैक्टर है। ठीक है, तो 8 जो है वो क्या है? 8 सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है। ठीक है, 8 को 8 डिवाइड करता है और 16 को भी 8 डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो जो हमारा इन दोनों में जो हमारा एचसीएफ होगा वो क्या होगा? 8 होगा। क्यों 8 होगा? क्योंकि ये एक तो कॉमन है दोनों में और सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है। ठीक है, कॉमन फैक्टर क्या क्या है? कॉमन फैक्टर हमारे ये 4 हैं। अब इन चारों में से कॉमन फैक्टर जो कि सबसे बड़ा हो, हाईएस्ट हो, वो कौन सा है? 8 है। तो 8 जो होगा वो हमारा एचसीएफ होगा। ठीक है, एचसीएफ होगा 8 और 16 का एचसीएफ क्या होगा? 8 होगा। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन एचसीएफ का। अब हम एलसीएम की बात करते हैं, थोड़ा सा डिफिनेशन उसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चंस की बात। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अभी हमने एचसीएफ की बात की कि एचसीएफ क्या होता है और एग्जांपल के माध्यम से भी समझा कि एचसीएफ हम कैसे निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने एलसीएम के बारे में। तो एलसीएम क्या होता है? इसे हम हिंदी में लासा भी कहते हैं। हम पहले सबसे पहले तो हम एलसीएम का फुल फॉर्म समझ लेते हैं। तो एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है, एलसीएम का फुल फॉर्म लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इसका मतलब क्या है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होगा? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब, हम फुल फॉर्म से ही डिफिनेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको हमेशा याद रहे। ठीक है, तो एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है? मल्टीपल का मतलब होता है कि जैसे कि कोई नंबर दिया हुआ है 4, 4 के कितने मल्टीपल्स हो सकते हैं, मीन्स 4 की टेबल लिखनी है हमें। 4 के मल्टीपल्स और 8 के मल्टीपल्स जैसे कि हमने निकाल लिया। ठीक है, सबसे छोटा जो भी कॉमन मल्टीपल होगा वही हमारा एलसीएम कहलाएगा। तो एलसीएम की डेफिनेशन क्या होती है? द एलसीएम ऑफ टू और मोर नंबर्स अमंग ऑल द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर्स। ठीक है, इसका मतलब होता है कि एलसीएम जो है दो या दो से अधिक नंबरों का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा? जो भी सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा वही हमारा एलसीएम होगा। इसे एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि कैसे एक एग्जांपल के माध्यम से हम एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमें 4 और 8 दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो हम इसके 4 और 8 के मल्टीपल निकाल लेते हैं। ठीक है, 4 और 8 के मल्टीपल्स। तो 4 का मल्टीपल अगर हम निकालें तो क्या होगा? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 और 40। ठीक है, हमने अभी मैक्सिमम 10 मल्टीपल्स लिखे हैं। 8 के अगर हम लिखें
तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 8 10 जा 80। तो ये क्या है हमारे कुछ मल्टीपल्स हैं, 10 मल्टीपल्स है 4 और 8 के। ठीक है, अब हम अगर एलसीएम की बात करें कि एलसीएम क्या होगा, तो आपको क्या ऐसी चीज दिख रही है जो दोनों में कॉमन हो? दोनों में क्या क्या कॉमन है? सबसे पहले तो 8 कॉमन है, ठीक है, और क्या है, फिर है हमारा 16, फिर क्या है 24, फिर क्या है 32, फिर क्या है 40। ठीक है, तो ये चीजें क्या है हमारी दोनों में ही कॉमन है। ठीक है, मीन्स ये क्या कहलाएंगे? कॉमन मल्टीपल्स कहलाएंगे 4 और 8 के। अब हम एलसीएम की अगर बात करें तो एलसीएम क्या होगा? जो भी इन कॉमन मल्टीपल्स में सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? एलसीएम कहलाएगा। तो इन कॉमन मल्टीपल्स में 8, 16, 24, 32 और 40 में आपको सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या दिख रहा है? 8 दिख रहा है। मींस हमारा जो एलसीएम होगा वो क्या होगा? 8 होगा। ठीक है, 8 होगा क्योंकि ये सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है 4 और 8 का। तो 4 और 8 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा? 8 होगा। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। अब हम कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं जो जिसमें कि हम समझेंगे कि किस मेथड के थ्रू हम, अब इस मेथड को तो एग्जाम में अपने कर नहीं सकते क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बड़ी मेथड हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो एलसीएफ और एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए एक अलग मेथड का इस्तेमाल किया जाता है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा इजी भी है। तो चलिए हम क्वेश्चन से समझते हैं कि किस प्रकार हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम समझने वाले हैं कि किस मेथड से हम एलसीएम फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे एग्जाम में आ गया तो चलिए देखते हैं। यहाँ पास हमने दो नंबर्स का एक ग्रुप लिया है, ठीक है, और इन नंबर का हमें क्या निकालना है? एलसीएम फाइंड करना है। तो चलिए समझते हैं कैसे हम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम का मतलब तो हमें पता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हमें पता करना है। तो इसको सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 8 और 16 है हमारे पास। ठीक है, 8 और 16 है। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको इसका एलसीएम इस प्रकार से फाइंड करना है। ठीक है, इस प्रकार आपको लिख लेना है। फिर क्या करना है? एक सबसे छोटा नंबर लेना है 2, ठीक है, जिससे कि ये डिवाइड हो सके। हमें पता चल रहा है कि 8 और 16 जो है वो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? 2 से 8 को डिवाइड करेंगे। तो 2 की टेबल में 8 कितनी बार में आता है? 4 बार में। 2 4 जा 8। फिर 4 2 की टेबल में कितनी बार में आता है? 2 बार में। फिर 2 2 की टेबल में कितनी बार में आता है? 1 बार में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 8 का पूरा फैक्टर्स निकाले हैं। ठीक है, 8 के फैक्टर्स मीन्स हमने क्या किया? 8 को इस प्रकार से 2 से डिवाइड कर लिया। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम 16 को 2 से डिवाइड करें तो 2 की टेबल में 16 8 बार में आता है। 2 की टेबल में 8 4 बार में आता है। 2 की टेबल में 4 2 बार में आता है। 2 की टेबल में 2 1 बार में आता है। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब इन सबको इस साइड वाले जो आपके लेफ्ट हैंड साइड है उनको आप क्या करिए? इस प्रकार से लिख लीजिए 8 और 16। 8 के जो हमने निकाले हैं वो क्या क्या आए हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और 16 को हमने फैक्टराइज किया तो क्या आया? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अगर आपको एलसीएम फाइंड करना है तो एलसीएम फाइंड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? एलसीएम फाइंड करने के लिए आपको एक नंबर पकड़ना है। मीन्स यहाँ पे तो अभी 2 ही बस है, लेकिन किसी कंडीशन में ऐसा हो सकता है जहाँ पे 2 भी हो, 3 भी हो, 4 भी हो। ठीक है, और वो कई बार हो सकते हैं। तो आपको क्या देखना है? हर एक नंबर को लेना है, हर एक नंबर को लेना है, और वो जितनी बार मीन्स मैक्सिमम बार जितने बार वो नंबर आया है उतने बार उसको एक एक बार लिख लेना है। जैसे कि यहाँ पास 2 है, ठीक है, 2 दिया है हमारे पास, दोनों में ही 2 है। अब आप देखिए कि मैक्सिमम टाइम्स 2 कितने बार है, कितने बार मैक्सिमम टाइम्स है। तो यहाँ पास 3 है, यहाँ पास 4 है, मीन्स मैक्सिमम टाइम 2 हमारा 4 टाइम्स है। 4 टाइम्स है ना, तो 4 बार आप 2 को लिख लीजिए। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब इसका मल्टीप्लीकेशन फाइंड कर लीजिए, कितना आएगा? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। ये आ गया हमारा 16। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा 8 और 16 का एलसीएम होगा वो क्या होगा? 16 ही होगा। ठीक है, 16 ही होगा। तो इस प्रकार से हम एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों अगर आपको पिछला क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो चिंता मत करिए, अभी हम बहुत से क्वेश्चंस करने वाले हैं। चल देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 12 और 20। 12 और 20 है। 12 और 20 का वही पहली वाली मेथड हमें लेनी है। सबसे पहले तो आप 12 लीजिए,
12 को देखिए, क्या ये 2 से डिवाइड हो सकता है? हाँ हो सकता है। 2 से हमें शुरू करना है, ठीक है। डिवाइड तो ये 2 से भी हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, 4 से भी हो सकता है। मीन्स सबसे पहले किससे डिवाइड हो सकता है? तो 2 से। 2 की टेबल में कितने बार में? 6 बार में। 2 की टेबल में 6 कितने बार में आता है? 3 बार में। अब देखिए यहाँ पास 3 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। 3 से हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। तो 3 से हम ले लेते हैं, 3 1 जा 3। इसी प्रकार से अगर हम 20 को करें तो 20 के लिए हम क्या निकाल सकते हैं? 2 10 जा 20, 2 5 जा 10। अब 5 जो है 2 से नहीं हो सकता, 3 से भी नहीं हो सकता, 4 से भी नहीं हो सकता। किससे डिवाइड होगा? 5 से। तो 5 बन जा 5, ठीक है। तो अब हम यहाँ पास साइड में लिख लेते हैं 12 के लिए लेफ्ट साइड वाले आपको मल्टीप्लीकेशन में लिखना है 2 × 2 × 3। इसी प्रकार से 20 को आपको क्या लिखना है? 2 × 2 × 5, ठीक है। अब हमें क्या करना है? हमें क्या करना है, क्या देखना है? हर एक नंबर को लेना है। यहाँ पास आप देख सकते हैं कि 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है। मीन्स तीन नंबर हैं, तीन तरह के नंबर हैं। क्या करना है कि हर एक नंबर को आपको लेना है और जहां पे भी वो मैक्सिमम टाइम दिया हो उतने टाइम उसे ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पास हम 2 को देखते हैं तो 2 यहाँ पास 2 टाइम्स दिया है, यहाँ पे भी 2 टाइम्स। मीन्स मैक्सिमम टाइम 2 कितने बार दिया है? 2 बार। तो यहाँ पास 2 × 2 ले लेते हैं। फिर हमें 3 को लेना है तो 3 मैक्सिमम टाइम कितने बार दिया हुआ है? एक ही बार दिया हुआ है। यहाँ तो दिया ही नहीं हुआ है, यहाँ पास दिया हुआ है तो एक बार, तो एक बार ले लेना है। इसी प्रकार से 5 लेना है तो 5 भी एक ही बार दिया हुआ है तो 5 ले लेना है। मल्टीप्लीकेशन करना है तो कितना आंसर आएगा? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। मीन्स कि जो हमारा 12 और 20 का एलसीएम है, 12 और 20 का जो एलसीएम है वो कितना आया हमारे पास? 60। 60 आ गया हमारा एलसीएम, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम मूव करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। तो दोस्तों हम 2 क्वेश्चन करने के बाद अब हम आ गए हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। तो चलिए समझते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। इसमें हमने 60 और 72 लिया है। तो 60 और 72 को करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? वही मेथड अपनाएंगे। 60 को लेना है, 2 से डिवाइड करना है। 2 3 जा 6 और 0, 2 15 जा। अब 15 जो है 2 की टेबल में नहीं आता है, क्या करना है? 3 से करना है। तो 3 की टेबल में आता है 15, 3 5 जा 15। 5 जो है 3 की टेबल में नहीं आता, 4 की टेबल में भी नहीं आता। किसकी टेबल में आता है? 5 की। तो 5 बन जा 5, ठीक है। इसी प्रकार 72 का अगर हम करें तो 72 का अगर हम करें तो क्या आएगा? 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। इसी प्रकार से 2 1 जा 2 8 जा, फिर 2 9 जा। अब 9 जो है 2 से डिवाइड नहीं हो सकता तो 3 से हो सकता है। हाँ हो सकता है। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक है। तो मीन्स हमारा जो 60 के फैक्टर्स आए हैं, क्या क्या आए हैं? 2 × 2 × 3 × 5। इसी प्रकार से 72 को हमने किया तो क्या आया? 72 का डिवीजन हमने किया तो क्या आया? 2 × 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास हमारे पास कितने नंबर्स हैं? 2 है, 3 है, 5 है, ठीक है। 2 3 5 मीन्स हमें क्या क्या लेना है? 2 लेना है, 3 लेना है, 5 लेना है। अब देखिए कि जो 2 है वो मैक्सिमम टाइम कितने बार है? तो 2 यहाँ पास 2 बार है, यहाँ पास 3 बार है। मीन्स मैक्सिमम टाइम कितने बार है? 3 बार। तो 3 बार हम 2 लिख लेते हैं। अब हमें देखना है 3 कितने बार है। तो 3 यहाँ पास 1 बार है, यहाँ पास 2 बार है। मीन्स हमें 2 बार 3 लिख लेना है मैक्सिमम टाइम। 5 5 तो यहाँ है ही नहीं, यहाँ 1 बार है। मीन्स मैक्सिमम टाइम कितने बार? 1 बार, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा मल्टीप्लीकेशन करने पर? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 3 जा 72, 72 5 जा 72, 5 जा कितना होगा हमारे पास? 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 36। मीन्स 360 जो है वो आएगा। 60 और 72 का जो एलसीएम है वो कितना आएगा हमारे पास? 360 आएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे 3 क्वेश्चन एलसीएम पर बेस्ड। अब हम थोड़ा एडवांस लेवल में चलते हैं और 3 नंबर्स को लेकर के एलसीएम। तो अब हम मूव करने जा रहे हैं अपने एडवांस लेवल पे एलसीएम निकालने के तरीके में, ठीक है। तो चलिए अब हम करने वाले फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है? 10 15 और 20 का हमें एलसीएम निकालना है। तो वही मेथड, सबसे पहले हम 10 का निकाल लेते हैं। 10 का 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। 15 को अगर हम करते हैं तो 2 से तो नहीं होगा 15, 3 से होगा। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। इसी प्रकार से 20 का अगर हम करते हैं तो 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, ठीक है। तो हम अगर हमने क्या निकाला? 10 15 और 20 का फैक्टराइजेशन किया तो हमारे पास क्या आया? 2 × 5, 3 × 5,
2 × 5, ठीक है। अब आप यहाँ पास देखिए कि हमारे पास कितने नंबर है, 2 है, 5 है, 3 है, ठीक है। क्या करना है, वही मेथड हमें अपनानी है, मैक्सिमम बार हमें लेना, हर एक नंबर को मैक्सिमम बार। तो 2 जो है मैक्सिमम टाइम कितने बार है, तो 2 बार है, 1 और 2, तो 2 बार इसे लिख देते हैं। इसी प्रकार से 3 मैक्सिमम टाइम 1 बार है, 5 मैक्सिमम टाइम 1 ही बार है, ठीक है। तो ये लिख लिया हमने। आंसर कितना आया, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60। मीन्स कि जो हमारा 10, 15 और 20 इनका जो एलसीएम है वो कितना आया हमारे पास, 60। 60 जो होगा इन तीनों का एलसीएम होगा, ठीक है।